हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि क्या संबंध होता है डिवीजन और सब्सट्रैक्शन के बीच में, और आप किसी भी डिवीजन वाले क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं सब्सट्रैक्शन मेथड से, और ये कैसे कार्य किया जाएगा, इसी पे आज हम डिटेल से बात करेंगे और कुछ एग्जांपल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे कैसे समझेंगे कि क्या संबंध होता है डिवीजन और सब्सट्रैक्शन के बीच में, इसके लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसी से हर एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ पे एक गांव था, उस गांव के अंदर एक टीचर रहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक टीचर लिख दिया, आ टीचर। ठीक, ये यहाँ पे टीचर जी हैं, और टीचर के सपोज करो यहाँ पे क्या 3 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? तो 3 यहाँ पे इनके सन मैंने बना दिए। ठीक, तो यहाँ पे एक टीचर है जिनके टोटल 3 पुत्र हैं। अब ये तीनों पुत्र के नाम अगर हम यहाँ पे लिख दें तो पहला पुत्र मान लो सपोज करो ए हो जाता है, दूसरा यहाँ पे बी हो जाएगा, और तीसरा वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये तीनों पुत्र क्या करते, किसी भी मेले को देखने जा रहे थे। तो जब भी कोई व्यक्ति या कोई भी लड़के मेला देखने जाएंगे तो वहां पे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तभी तो आप कुछ खरीद पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो अध्यापक जी थे, इन्होंने क्या किए, टोटल यहाँ पे क्या करते हैं, 18 रुपए दे देते हैं। क्या कर देते हैं, 18 रुपए दे देते हैं कि आप ये 18 रुपए ले जाइए और आपस में बिल बांट के खा लेना। तो अब यहाँ पे टोटल इनके पास क्या है, 18 रुपए हैं। ठीक, कितने रुपए हैं, 18 रुपए हैं। अब ये 18 रुपए के क्या करेंगे, जब जाते हैं दुकान पे पहले, तो कोई सबसे पहले मान लिया जलेबी की दुकान पे जाते हैं, तो सब जलेबी लेना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, कहते हैं 1-1 रुपए हम सब ले लेते हैं और जलेबी ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सभी लोग 1-1 रुपए यहाँ पे क्या करते हैं, ले लेते हैं। जब 1-1 रुपए यहाँ पे ले लेंगे तो टोटल यहाँ पे आप देखेंगे कितने रुपए खत्म हो चुके हैं, 3। तो यहाँ से 18 में से अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 रुपए घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 15 रुपए बच जाएंगे। अर्थात यहाँ पे 18 में से 3 रुपए इनके खत्म हो चुके हैं, तो बचे कितने, अब 15 रुपए बचे हैं। तो अब ये क्या करते हैं, 15 रुपए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब ये क्या करते हैं, कुछ समय के बाद फिर दूसरी दुकान पे जाते हैं, वहां पे कुछ खिलौने देखते हैं, खिलौने खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये पुनः क्या करते हैं, कुछ रुपए बराबर ले लेते हैं। अब इनसे मान लो यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, ये 2-2 रुपए ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने 2 रुपए लिए, यहाँ पे 2 रुपए लिए, यहाँ पे इन्होंने 2 रुपए लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 6 रुपए टोटल यहाँ पे इनके क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अर्थात यहाँ से 15 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेंगे, 9 रुपए बच जाते हैं। ठीक है, अब ये किसी फिर से दुकान पे जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि उनको कुछ और भी चीजें खरीदनी है, खिलौने हैं या किताबें खरीदनी है। तो वहां पे किताबें महंगी थी, इसलिए उनको कुछ ज्यादा रुपए की जरूरत पड़ती है। तो कहते हैं कि चलो भाई 3-3 रुपए फिर से ले लेते हैं। तो यहाँ पे इनके पास थे टोटल यहाँ पे 9 रुपए। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे 3-3 रुपए फिर से क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 9 रुपए इनके खत्म हो गए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 9 थे, 9 के 9 रुपए खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल रुपए इनको कितने मिले, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 6 रुपए इनको मिलते हैं, टोटल इनको भी 6 रुपए मिलते हैं, टोटल इनको भी 6 रुपए मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन था, जिसमें एक टीचर थे जिनके 3 पुत्र थे, जिन्होंने 18 रुपए दिए थे अपने तीनों पुत्रों को कि मेला देखने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिले, 6-6 रुपए मिले हैं, जिसमें से किसी ने कुछ खाने के लिए खरीदा, कुछ किताबें खरीदी, कुछ खिलौने खरीद लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रकार से यहाँ पे क्या सब्सट्रैक्शन हो रहा है कि 18 में से जब 1-1 रुपए जाता तो यहाँ पे 1-1 घटाया गया, अर्थात 3 घटाया गया। इसके बाद 15 में से 6 घटाया गया। इसको थोड़ा सा हम और डिटेल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे मान लिया आपको किसी को आपने 6 रुपए दिए, 6 रुपए थे वो 2 लोगों में बांटने हैं। कितने बांटने हैं, 6 रुपए हैं, 2 लोगों में बांटने हैं। अर्थात यहाँ पे क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रुपए, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ये पर्सन लिख देता हूँ। तो पर्सन कितने हैं, ए और बी, 2 पर्सन हैं, और ये 6 टोटल रुपए हैं। तो आप कैसे बांटेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर यहाँ पे आप 4 में से फिर 2 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 में से 2 फिर से घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। और जब ये लास्ट में आपका क्या है, 0 बच जाए, तो आपने देखा कितने स्टेप आपको फॉलो करने पड़े, 1 2 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रत्येक को कितने कितने मिल जाएंगे, 3-3 मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो डिवीजन का क्वेश्चन था उसको आपने सब्सट्रैक्शन मेथड से हल कर लिया। इसको हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे
कोई मान लो 3 पर्सन है, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, और यहाँ पे मान लो आपके पास 9 चीजें हैं, क्या है 9 गेंद है या कुछ भी है, इन लोगों को बीच में बांटना है। तो यहाँ पे कितने 3 पर्सन है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 9 में से एक बार 3 घटाना होगा, तो यहाँ पे बचेंगे 6। अब 6 में से आपको फिर से 3 घटाना होगा, तो यहाँ पे बचेंगे 3। अब यहाँ पे 3 में से आप फिर से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कितने बार करना पड़ेगा, 1 2 3, अर्थात यहाँ पे हर एक व्यक्ति को कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किसी भी डिवीजन वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से सब्ट्रैक्शन मेथड से हल किया जा सकता है। और इसी क्वेश्चन को आप चाहे तो भाग विधि से कैसे करेंगे, तो 3 व्यक्ति थे तो 3 को आप 9 अर्थात 3 से 9 को भाग दे देंगे तो 3 3 9, अर्थात यहाँ पे देखो डायरेक्ट 3 आंसर आ जाता है। अब इस प्रकार से आप किसी भी डिवीजन वाले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सब्ट्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ये प्रॉब्लम आती है, अगर आपके पास कोई बड़ी संख्या है या मान लीजिए बड़ी चीजों से 100 व्यक्तियों को बीच में बांटना है, या मान लीजिए 200 चीजों को 500 व्यक्तियों में बांटना है, या 1000 चीजों को 10 व्यक्तियों के बीच में बांटना है, तो इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए ये जो हमारी विधि होती है कि किसी भी डिवीजन क्वेश्चन को सब्ट्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना, वहां पे एप्लीकेबल नहीं होती है। लेकिन आप छोटे छोटे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं किसी भी डिवीजन वाले क्वेश्चन को सब्ट्रैक्शन मेथड से। अब हम अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, वहां पे हम समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कैसे फ्रैक्शन को लिखा जाता है, इन सभी चीजों को भी डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे उस नए वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पे पहुंच जाएंगे। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।